वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूषा मदभाव मागता। श्रीमद् भगवद गीता का ये चौथे अध्याय का 10वां श्लोक है और इस 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने पहले भी ऐसे लोग बिरले हुए हैं, अनेकों ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने राग द्वेष और क्रोध को नष्ट कर दिया, अनन्य रूप से मुझे भजा और जिसके मन में मेरे प्रति जो प्रेम था, मेरे प्रति जो आश्रित थे, मुझ पे ही जो आश्रित थे, वो मुझ में लीन हो गए। अज्ञानता के पर्दे से बाहर निकलकर ज्ञान के तप में तप कर वह मुझ में लीन हो जाते हैं, उन्हें मैं स्वीकार कर लेता हूँ। और यह संसार जगत है और इस संसार जगत में अनेक ऐसे मनुष्य हैं, ऐसे प्राणी हैं, ऐसे जीव हैं जो सिर्फ अपने राग द्वेष में ही लिप्त रहते हैं, क्रोध में ही रहते हैं। किसी से क्रोध करना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी के प्रेम में पड़े रहना, जीवन चक्र में ही उलझे रहना, उसे कुछ भी सूझता नहीं है, चक्र में उलझा रहता है। और जो इस संसार चक्र से बाहर निकल आता है वही मुझे अनन्य रूप से भजता है। अनेक ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने मुझे भजा है और ऐसे भक्त जिन्हें सिर्फ मेरे अलावा कुछ और नहीं चाहिए, जो मुझे ही समर्पित है, वो मेरे में लीन हो जाते हैं, मुझी में अंतर्धीन हो जाते हैं। वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूषा मदभाव मागता। वीत राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध को जिसने नष्ट कर दिया है और जो मुझे अनन्य रूप से प्रेम पूर्वक भजता है, वह मेरे में समाहित हो जाता है। केवल और केवल मुझे ही वो भजता है। ऐसे पहले भी कई भक्त हुए हैं जो मुझ में आश्रित रखते हैं और मुझी में समाहित हो गए हैं, लेकिन यह जो ज्ञान की जो तप है, ज्ञान का जो तप है, उसमें तप कर वो पवित्र हो जाते हैं। ऐसे भक्त मुझ में समाहित हो जाते हैं और मुझे ही स्वीकार करते हैं। ये जो संसार चक्र है, इस संसार में अनेकों लोग हैं, अनेकों जीव जंतु हैं, लोग सब अपने अपने में मस्त हैं, लेकिन उनमें से कुछ बिरले ही ऐसे हैं जो मुझ पर आश्रित हैं। जिस प्रकार से एक विशाल पेड़ है, उस पेड़ पर बहुत सारे पत्ते हैं, उन पत्तों का अस्तित्व, उन पत्तों का पहचान उस पेड़ से है, लेकिन जो पत्ता उस पेड़ से टूट जाता है, सूख जाता है, नीचे गिर जाता है, वो कहाँ जाता है? वो कुचल दिया जाता है। धर्म भी एक ऐसी नैया है, धर्म भी एक ऐसा विशाल पेड़ है। अगर आप धर्म से हटकर चले जाएंगे, धर्म को छोड़कर दूर चले जाएंगे, धर्म से अलग हो जाएंगे, तो आप भी उस पत्ते की तरह नष्ट हो जाएंगे। आपका अस्तित्व, आपका इतिहास खत्म हो जाएगा। आप अगर हैं इस संसार में, कोई जीव है, तो अपने धर्म को लेकर चले, धर्म के अनुरूप चले, तभी उसका जीना सार्थक है और जीवन में सफलताएं भी उसके साथ रहती हैं। लोग उन्हें उसी रूप में पहचानते हैं।